नमस्कार दोस्तों, आज हम हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई का गहरा अर्थ और महत्व समझने जा रहे हैं। यह चौपाई है रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है राम के दूत अतुलनीय बल के धाम, अंजनी के पुत्र पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। इस चौपाई में हनुमान जी की उत्पत्ति और उनकी भूमिका का वर्णन किया गया है। उन्हें पवन देव, वायु के पुत्र और एक वानरी महिला अंजनी के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है और उनके पास अपार बल है जिसे वे राम के दूत के रूप में सेवा करने के लिए उपयोग करते हैं। हनुमान जी की उत्पत्ति। हनुमान जी के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है। उनके पिता वायु देवता हैं, जो कि वायु और प्राण, श्वास के देवता हैं। वायु देवता को पवन, मरुत और प्राण के रूप में भी जाना जाता है, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वायु देवता के पुत्र होने के नाते हनुमान जी में अपार शक्ति है और वे आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाले संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके पिता इंद्र के साथी और संदेशवाहक हैं। उनकी माता अंजनी एक वानरी महिला थी, इसलिए हनुमान जी को दक्षिण भारत में अंजनेय के नाम से भी जाना जाता है। अंजनी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ कहानियों में उन्हें एक अप्सरा बताया गया है, जिन्हें एक ऋषि के शाप के कारण पृथ्वी पर वानर रूप में जीवन बिताना पड़ा। दूसरी कहानियों में उन्हें गौतम ऋषि की पुत्री बताया गया है, जो अपनी मां अहल्या के बारे में सच नहीं बोलने के कारण श्रापित हुई थी। हनुमान का महत्व और भूमिका। हनुमान जी को भगवान राम के दूत के रूप में भी जाना जाता है, जो उनकी भक्ति और सेवा का प्रतीक है। उनका जन्म एक वानर के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी अपार शक्ति का उपयोग केवल राम की सेवा में किया। उन्होंने कभी भी अपने बल का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा विनम्र बने रहे। हनुमान जी का बल उनके पिता वायु देवता से आता है, जबकि उनका वानर रूप उनकी माता अंजनी से आता है। इसीलिए हनुमान जी को अंजनी पुत्र और पवन सुत दोनों कहा जाता है। उनकी अपार शक्ति के बावजूद वे हमेशा राम की सेवा में लगे रहे और कभी भी अपने बल का दुरुपयोग नहीं किया। शास्त्रों में हनुमान जी की भूमिका। हिंदू पौराणिक कथाओं में भाग्य हमारे शरीर, परिवार और इसलिए हमारी सामाजिक भूमिका को निर्धारित करता है। हमारी इच्छाएं हमें या तो सामाजिक भूमिका को बदलने के लिए प्रेरित करती हैं या उसे बनाए रखने के लिए। भाग्य ने राम को एक शाही परिवार का सबसे बड़ा पुत्र बनाया, इसलिए वे राजा के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन वे राजा बनने की इच्छा नहीं रखते थे। हनुमान को वानर बनाया गया था, लेकिन उन्होंने राम की सेवा करने का चुनाव किया, न कि धन और शक्ति के लिए, बल्कि ज्ञान के लिए, दिव्य क्षमता की प्राप्ति के लिए। इसलिए वे सेवा करते हैं, लेकिन कभी भी कुछ मांगते नहीं हैं। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म और उनकी भूमिका हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और अपनी भूमिका को सही ढंग से समझना चाहिए और ईश्वर की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। जय श्री राम। जय हनुमान।